आप सब लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। हमारा टॉपिक है जीएसटी के बारे में। जीएसटी का मतलब है गुड सर्विस टैक्स। जब आप कोई भी सामान खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, उस टाइम जीएसटी उस पे लगाया जाता है। मतलब कि पहले जब हम कोई भी सामान परचेस करते थे या फिर उस सामान को हम बेचते थे तो बहुत प्रकार के कर लगाए जाते थे, जैसे वैट वगैरह हो गए, यह लगाए जाते थे। उस टाइम जब बहुत सारे कर लग जाते थे तो किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वह प्राइस सेम नहीं होती थी। मतलब कि अगर वह प्रोडक्ट यूपी में 5 रुपए का बिक रहा है तो जीएसटी आने से पहले उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वह अदर स्टेट में 5.5 रुपये भी हो सकता था, 4 रुपये भी हो सकता था। यह डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट पे कौन सा और कितने प्रकार का कर लगा हुआ है। दोस्तों, 2017 में जीएसटी आने के बाद पूरे देश में जो प्रोडक्ट जीएसटी के दायरे में आए हैं उनका एक समान कर हो गया है। जीएसटी आपको रजिस्टर करवाना है तो जीएसटी रजिस्टर करवाने के लिए आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी होती। आप डायरेक्ट पोर्टल पे जा करके जीएसटी का एप्लीकेशन आप फिलअप करके जीएसटी नंबर प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आप एक टैक्स पेयर बन जाएंगे और आप गवर्नमेंट को कोई भी प्रोडक्ट परचेस करेंगे या फिर सेल करेंगे तो उस पर जीएसटी के रूप में एक टैक्स पे करेंगे। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि जीएसटी अगर हमें लेना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जीएसटी लेने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वह है फ़ोटो। तो आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देनी होगी और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपका पहला डॉक्यूमेंट होगा। उसके बाद दूसरा जो डॉक्यूमेंट होता है वह डॉक्यूमेंट होता है ईमेल एड्रेस। दोस्तों, आपको कोई भी अगर मैसेज आता है जीएसटी की तरफ से या ओटीपी वगैरह आता है तो यह आपके मेल पे भेजा जाता है, इसलिए मेल या ईमेल अकाउंट आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, हम तीसरे डॉक्यूमेंट की बात करें तो तीसरा डॉक्यूमेंट है हमारा पैन कार्ड। पैन कार्ड भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना पैन कार्ड के आप जीएसटी आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि पैन कार्ड एक परमानेंट अकाउंट नंबर होता है जो एक टैक्स पेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए पैन कार्ड की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, चौथा डॉक्यूमेंट, वह डॉक्यूमेंट होता है आपका बैंक का पासबुक। दोस्तों, बैंक का पासबुक भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, यह मैंडेटरी है। आप कोई भी अकाउंट खुलवा के, जैसे करंट अकाउंट हो गया, वह उसका भी लगा सकते हैं, या फिर आपका सेविंग अकाउंट है तो भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आपको मोबाइल नंबर भी देना पड़ेगा। मोबाइल नंबर इसलिए देना ज़रूरी है क्योंकि यह आपका एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होता है। जीएसटी की तरफ से आपके मोबाइल पे ओटीपी आता है, या फिर अगर आपको कोई सूचना देनी होती है जीएसटी अगर आपको कोई सूचना देना चाहता है तो आपके मोबाइल के थ्रू आपसे कांटेक्ट कर सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वह दोस्तों, अगला डॉक्यूमेंट आपका है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आपको आधार कार्ड भी देना होगा, इसलिए क्योंकि यह आधार कार्ड जो है यह एक एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके आइडेंटिटी के बारे में बताया जाता है। मतलब आपका जो भी है नाम, डेट ऑफ बर्थ, आप कहाँ के रहने वाले हैं, एड्रेस वगैरह।
इसके बाद दोस्तों जो अंतिम डॉक्यूमेंट है वह डॉक्यूमेंट आता है कि आप अगर दोस्तों अब हम लास्ट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। तो लास्ट डॉक्यूमेंट में आपको जिस जगह पे बिजनेस करना होता है उस जगह का एड्रेस देना होता है, एड्रेस प्रूफ। मान लीजिए कि अगर वह जगह आपके नाम से नहीं है तो जो भी उस जगह का मालिक होगा वह आपको एक ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवा के देगा, या आप भी उसको बनवा सकते हैं। इसको बनवाने के लिए 100 रुपये के स्टाम्प पे जाके आप नोटरी करवा के बनवा सकते हैं, या फिर आप अपना बिजली का बिल, पानी का बिल, यह भी एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हैं, जिससे आपका एप्लीकेशन जो है वह एक ही बार में अप्रूव हो जाएगा आसानी से और आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह जीएसटी के अभी और अलग अलग तरीके के वीडियोस इस चैनल पे लाते रहेंगे।